नमस्कार दोस्तों, आर्य साला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस सीरीज में हम लोग जुलाई महीने के पार्ट 2 में 8 से 15 जुलाई 2024 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्य साला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की हाल की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर PM2.5 सांद्रण की अपेक्षा 15 गुना अर्थात 79.9 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के साथ कौन विश्व का सबसे प्रदूषित देश बना? तो विश्व का सबसे प्रदूषित देश बन गया है पाकिस्तान, दूसरे स्थान पर रहा है बांग्लादेश और तीसरे स्थान पर भारत रहा है। तो दोस्तों, यह ध्यान रखना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक निर्धारित किए 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। यह जो होता है ये PM2.5 का सांद्रण होता है। इससे अधिक अगर PM2.5 सांद्रण होता है तो वह माना जाता है कि प्रदूषित स्थान हो गया है। तो जो WHO द्वारा जो निर्धारित है PM2.5 सांद्रण, उससे 15 गुना अधिक 15 गुना पाया गया है पाकिस्तान में, जिसकी मात्रा है 79.9 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। और इसके साथ पाकिस्तान जो है वो विश्व का सबसे प्रदूषित देश बन गया है। दूसरे स्थान पर पहले स्थान पर बांग्लादेश रहा है, दूसरे स्थान पर पाकिस्तान रहा है और तीसरे स्थान पर भारत रहा है। तो बांग्लादेश का 79.9 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब रहा है। पाकिस्तान जो दूसरे स्थान पर रहा है और उसका रहा है 73.7 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। और भारत तीसरे स्थान पर 54.4 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, 1888 से शुरू एशिया का सबसे पुराना और विश्व का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट का डूरंड कप 2024 के 113वें संस्करण का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन पहली बार जमशेदपुर में किया गया। इसके अलावा कोलकाता, शिमला और कोकराझार में भी, यानी कि कुल 4 स्थानों पर इस बार डूरंड कप 2024 का आयोजन किया जा रहा है। यह जो आयोजन किया जाता है यह 1888 में भारतीय सेना के द्वारा शुरू की गई थी। पहला मैच और फाइनल मैच, इसका आयोजन जो होगा वो कोलकाता में किया जाएगा। तो डूरंड कप के बारे में याद रखना है, ये फुटबॉल से संबंधित टूर्नामेंट है। नेक्स्ट, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स अर्थात NCPCR ने किस राज्य के अब्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? तो यह जो घोषित किया गया है ये झारखंड स्थित अब्रक के खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट, कौन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं सील नागू मोहम्मद मुश्ताक। जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक यह केरल उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट, हाल में आयोजित यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति के संबंध में सत्य कथन पहचानना है। तो इसका उपरोक्त सभी सत्य कथन है। तो याद रखना है, यूनेस्को के 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन हाल ही में किया गया है और इसका आयोजन इस बार 21 से 31 जुलाई के बीच नई दिल्ली में की गई है। भारत विश्व धरोहर सूची में 6ठा स्थान पर आ गया है। इस वर्ष असम के 700 वर्ष पुरानी अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली, जिसका नाम है चराइदेव मोइदम, को सांस्कृतिक संपत्ति श्रेणी में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। चराइदेव मोइदम यह क्या है? एक टीला दफन प्रणाली है जो अहोम राजवंश से संबंधित है और यह अहोम राजवंश जो है वो असम के क्षेत्र की 700 वर्ष पुरानी एक राजवंश है। और इसे किस श्रेणी में? तो सांस्कृतिक संपत्ति श्रेणी में विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को में शामिल किया गया है।
नेक्स्ट, कुश्ती का स्पेन ग्रांड प्रिक्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें स्वर्ण पदक जीता गया है विनेश फोगाट के द्वारा। ध्रुव सीतलवार का नाम याद रखना है। ध्रुव सीतलवार ये एक बिलियर्ड्स के खिलाड़ी है और इन्होंने हाल ही में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है। नेक्स्ट, कजाकिस्तान की अध्यक्षता में आयोजित अस्थाना में आयोजित शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन में किसे इसका 10वां सदस्य देश बनाया गया है? तो इसमें बेलारूस को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अर्थात SCO का 10वां सदस्य देश बनाया गया है। इसका आयोजन इस पर किया गया कजाकिस्तान के अस्थाना में। कजाकिस्तान जो है SCO का वर्तमान अध्यक्ष है। इसके पहले अर्थात 9वां सदस्य देश जो बना था वो ईरान बना था। और इसके साथ दोस्तों याद रखना है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सा सदस्य देश है। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका सदस्य देश जो है वो रूस, चीन, इसके अलावा भारत और पाकिस्तान है। इसके अलावा किर्गिस्तान, कजाकिस्तान है। और वर्तमान में 2 नए सदस्य देश बने हैं, ईरान और बेलारूस। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से घर घर सोलर पहल की शुरुआत किसने की है? तो ये शुरुआत किए गए है टाटा पावर के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने, यहाँ पे कीरो हो जाएगा, ठीक है, कि कीरो की 16 प्रजातियों को मानव भोग की मंजूरी दी है? तो ये सिंगापुर ने दी है। कीरो की 16 प्रजातियों को मानव भोग की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट, उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित उदयगिरी गुफाओं के द्वारा राष्ट्रपति ने, इस क्वेश्चन थोड़ा गलत हुआ है। उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित उदयगिरी गुफाओं में राष्ट्रपति के द्वारा वहाँ भ्रमण किया गया है, तो उसके बारे में सत्य कथन को पहचानना है। तो वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह उपरोक्त सभी अर्थात यह हाथी गुफा शिलालेख जो ब्राह्मी लिपि में होती है इसके लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, यह जो शिलालेख है यह जैन नमोकार मंत्र से शुरू होता है। और यह जो गुफा इसके लिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यह कलिंग राजा खारवेल के विभिन्न सैन्य अभियानों, यहाँ पे सैन्य अभियानों पर प्रकाश डालता है। तो इन सब बातों के लिए फेमस है। और उसी का दौरा हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। तो याद रखना है उदयगिरी गुफाएं ये कहाँ है? तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। नेक्स्ट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46वें सत्र के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी अर्थात पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक कला को सामने लाना है। इसे कौन कार्यान्वित करेगा? तो इसका उपरोक्त तो दोनों हो जाएगा, ललित कला अकादमी और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स। तो दोस्तों अभी ऊपर बताया गया था कि हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 46वीं बैठक का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। और वहीं पर संस्कृति मंत्रालय ने एक परी प्रोजेक्ट परी की शुरुआत की है। तो परी क्या है? पब्लिक आर्ट फॉर इंडिया। तो याद रखना है। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल द फर्स्ट कॉल से सम्मानित किया है, जहां उन्होंने उस देश की संसद क्रेमलिन की दीवारों पर अज्ञात सैनिकों के मकबरों पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उसे देश के साथ 2030 तक $100 बिलियन तक व्यापार को पाने की घोषणा की है। तो ये रूस के दौरा पर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और वहाँ पे उन्हें रूस का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल द फर्स्ट कॉल से सम्मानित किया गया है। और याद रखना है कि रूस के संसद को क्रेमलिन कहा जाता है, ठीक है, रूस के संसद को क्रेमलिन कहा जाता है। और उसी क्रेमलिन की दीवारों पर द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित अज्ञात सैनिकों के मकबरे बनाए गए हैं और उस पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है।
और साथ ही वहाँ पे यह भी घोषणा की गई है कि वर्ष 2030 तक भारत और रूस के बीच जो व्यापार है उसे $100 बिलियन तक बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ यह भी याद रखना कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वर्तमान में रूस के साथ साथ ऑस्ट्रिया की भी यात्रा की गई थी। नेक्स्ट, जून 2024 के आईसीसी मंथ ऑफ द प्लेयर से किन्हें सम्मानित किया गया, तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा। महिला वर्ग में भारत की स्मृति मंधाना और जसप्रीत, पुरुष वर्ग में जसप्रीत बुमराह को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें टेक्स्ट, इमेजेज, कंप्यूटर कोड और म्यूजिक का उत्पादन उपलब्ध डाटा के आधार पर किया जाता है, कि हाल की संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इसमें जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है ये चीन के द्वारा शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है। दूसरे स्थान पर अमेरिका रहा है, तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया और चौथे स्थान पर जापान रहा है। इसमें इस लिस्ट में भारत का जो स्थान रहा है यह 5वां स्थान रहा है, यानी कि इन चारों के बाद 5वां स्थान भारत का रहा है। तो याद रखना है जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें क्या किया जाता है, तो टेक्स्ट, इमेजेज, कंप्यूटर कोड, म्यूजिक इत्यादि के आधार पर डाटा डाला जाता है। और इसका एक संगठन है, संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है, वर्ल्ड इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी का रिपोर्ट जारी किया गया। इसमें शीर्ष स्थान जो प्राप्त किया गया है चीन के द्वारा प्राप्त किया गया और भारत का इसमें स्थान रहा है 5वां। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल में कुलपतियों के सर्च कम सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष किन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया है। तो यह नियुक्ति की गई है भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यू ललित को। और यह जो सर्च कमेटी बनाया गया है तो इस सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत और उज्जवल भुइयां की अध्यक्षता वाली कमेटी के द्वारा यह नियुक्त किया गया है। वर्तमान में DY चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश है। CB आनंद बोस वर्तमान में पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं। तो इन सबको याद रखना है। तो याद रखना है पश्चिम बंगाल में कुलपतियों के सर्च सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया है यू ललित को। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रमुख प्रायोजक कंपनी कौन बना। तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, BPCL, रिलायंस फाउंडेशन, अदानी ग्रुप और बिरला कैपिटल। इसके अलावा भी कुछ कंपनियां हैं तो इनके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, 16वें वित्त आयोग की एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। इसके संयोजक कौन बने हैं, तो इसके संयोजक बने हैं पूनम गुप्ता। अभी 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है और इसका अध्यक्ष जो बनाया गया है नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया को, ऋत्विक रंजन पांडे इन्हें इस 16वें वित्त आयोग का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया, सचिव नियुक्त किया गया है। और वर्तमान में जो सलाहकार परिषद नियुक्त किया गया है तो उसमें DK श्रीनिवास, नीलकंठ मिश्रा, प्रांजल भंडारी और राहुल बजरिया, इसके साथ साथ पूनम गुप्ता, इन सबको शामिल किया गया है। और पूनम गुप्ता को इस सलाहकार परिषद का संयोजक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व को हाल ही में मंजूरी दी है। तो हाल ही में यूनेस्को के द्वारा 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व को मंजूरी दी गई है और यह 11 अलग अलग देशों में शामिल है। इसमें भारत का इस बार कोई शामिल नहीं है, तो यह ध्यान रखें। सिर्फ ये याद रखना कि यूनेस्को ने 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व 11 अलग अलग देशों में शामिल किया है। वर्तमान में यूनेस्को के कुल 759 बायोस्फीयर रिजर्व है और यह 759 बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 136 देशों में अवस्थित है। अगर भारत की बात की जाए तो यह जो भारत में यूनेस्को के द्वारा सम्मिलित बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 18 है। नेक्स्ट, हाल में दूसरे बिम्स्टेक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन हाल ही में भारत के नई दिल्ली में किया गया है। इसके साथ याद रखना है अभी दूसरे बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन भारत में किया गया है और पहला जो किया गया था वो बैंकॉक में किया गया था। थाईलैंड के बारे में याद रखना है, वर्तमान में बिम्स्टेक की अध्यक्षता थाईलैंड के पास है, अर्थात
बिम्स्टेक का जो अध्यक्ष है वो थाईलैंड है और इसका हेड क्वार्टर जो है वो बांग्लादेश के ढाका में है। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के प्रधान सलाहकार के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसमें सौम्या स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं जगत प्रकाश नड्डा। प्रदीप सिंह खोसला, इनके बारे में याद रखना है। प्रदीप सिंह खोसला को हाल ही में NTE अर्थात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। विजया भारती सयानी, इन्हें हाल ही में NHRC के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, किस देश की यारोस्लावा माहोचिक ने 2.1 मीटर की छलांग लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यूक्रेन की महिला है, तो याद रखना है उनके बारे में। नेक्स्ट, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के विधानों, साइबर नीतियों और घटना समनों पर सूचना आदान प्रदान पर दूसरे बैठक का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हाल ही में भारत में किया गया है। वर्तमान में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की अध्यक्षता भारत के पास, तो याद रखना है। यह जो बैठक हुआ है तो हाल ही में जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है तो इसका 5वां सदस्य देश के रूप में बांग्लादेश को शामिल किया गया। तो इसका नाम भी इम्पोर्टेंट याद रखना है बांग्लादेश के बारे में। ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में शामिल होने वाला 5वां देश है। इसके 4 अन्य देश कौन है? तो इसमें भारत, मालदीव, श्रीलंका, इस तीनों देशों ने इसकी स्थापना की थी और इसकी स्थापना 2020 में की गई थी। 2022 में इसका 4था सदस्य देश मॉरिशस बना था, यानी कि इससे पहले श्रीलंका, मालदीव, भारत और मॉरिशस के 4 सदस्य देश थे और हाल ही में बांग्लादेश इसमें शामिल हो गया है और वर्तमान में इसकी अध्यक्षता भारत के पास है। नेक्स्ट, चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए किसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में डिवाइस अर्थात मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। तो मेडिवाइस, इसके बारे में याद रखना है, ये WHO के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य की राजकीय पक्षी सारस क्रेन की जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि हाल ही में दर्ज की गई है? तो उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी है सारस क्रेन, बिहार की राजकीय पक्षी है गोरैया, राजस्थान की है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और गुजरात की भी राजकीय पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। नेक्स्ट, भारत में समाचार प्रसारकों का सबसे बड़ा संगठन न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन अर्थात NBDA का अध्यक्ष हाल ही में किन्हें बनाया गया है? तो इसका अध्यक्ष बनाया गया है रजत शर्मा को। सैफाली सरन, इन्हें हाल ही में प्रकाशन विभाग का महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। राहुल सिंह, इन्हें हाल ही में CBSE के अध्यक्ष के पद पर और धीरेन्द्र ओझा को PIB के डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। PIB के वर्तमान डायरेक्टर जनरल है धीरेन्द्र ओझा और सैफाली सरन जो पहले PIB के डायरेक्टर जनरल थी, उन्हें हाल ही में प्रकाशन विभाग के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, ब्रिटेन में लिसेस्टर ईस्ट की कंजर्वेटिव पार्टी की सांसद ने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है शिवानी राजा। तो याद रखना है शिवानी राजा जो है वो ब्रिटेन की एक सांसद है और ये कंजर्वेटिव पार्टी की सांसद है और इन्होंने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। लिसा नंदी, यह भी भारतीय मूल की एक सांसद है और वहाँ पर यानी कि ब्रिटेन में कल्चर मिनिस्टर के पद पर इन्हें लिसा नंदी को नियुक्त किया गया है। वरुण घोष जो है वो ऑस्ट्रेलिया के एक सीनेटर थे और उन्होंने भी गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। थर्मन शनमुगरत्नम, ये जो है ये भी भारतीय मूल के हैं और वर्तमान में
थर्मन शनमुगारत्नम जो है वो सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाली 20 देशों की द्विवार्षिक वायुसेना अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने भाग लिया, जिसमें भावना कंठ भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी बन गई है। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन से 20 देशों का द्विवार्षिक वायुसेना अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो उसका नाम है पिच ब्लैक। पिच ब्लैक इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यह रात के समय में इसका आयोजन किया जाता है। मिलन एक नौसेना अभ्यास है। इसका आयोजन इस बार जो किया गया था ये विशाखापत्तनम में किया गया है। तो यह भारत में आयोजित की जाने वाली एक मल्टीलेटरल नौसेना अभ्यास है। तरंग शक्ति यह विश्व का सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास है और इस बार इसका जो आयोजन किया गया है यह भारत में किया गया है और यह भी एक मल्टीलेटरल वायुसेना अभ्यास है। डेजर्ट फ्लैग यह भी एक मल्टीलेटरल वायुसेना अभ्यास है और इसका आयोजन जो किया जाता है यह यूएई में किया जाता है और इसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट, इंटरनेशन की हाल की रिपोर्ट के अनुसार जीवन की गुणवत्ता, डिजिटल कनेक्टिविटी, आवास, कैरियर की संभावना और वेतन और नौकरी जैसे मूल्यों पर आधारित प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती गंतव्य लगातार चौथे वर्ष कौन बना? तो ये बन गया है वियतनाम। तो वियतनाम जो है वो प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती गंतव्य बना है वियतनाम। दूसरे स्थान पर रहा है कोलंबिया, तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया और इसमें भारत का स्थान छठा रहा है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर के दूसरे चरण की शुरुआत पश्चिम चंपारण हो जाएगी। ठीक है, बिहार के पश्चिम चंपारण के किस गांव में किया गया? तो ये किया गया है कैथवलिया और बहुआरा। ठीक है, तो पश्चिम चंपारण का 2 गांव है, बिहार के पश्चिम चंपारण का 2 गांव है कैथवलिया और बहुआरा और यहीं पर विश्व का सबसे विशाल रामायण मंदिर जिसका नाम रखा गया विराट रामायण मंदिर, इसके दूसरे चरण की शुरुआत हाल ही में की गई है। नेक्स्ट, केंद्रीय बलों ने पूर्व अग्निवीरों के लिए घोषणा की है। क्या घोषणा की है? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। जो अग्निवीर है तो अग्निवीरों के लिए अब सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ इन सबों में 10% आरक्षण रहेगा। इसमें आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी और जब कोई इसकी बहाली में जाएगा तो इसमें कोई भी शारीरिक दक्षता का परीक्षा नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट, हाल में किस विश्वविद्यालय ने जैन और बौद्ध अध्ययन केंद्रों के साथ साथ हिंदू अध्ययन केंद्र को भी स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के द्वारा। इसके साथ इग्नू के द्वारा हाल ही में श्रीमद् भगवत गीता पर एक विशेष मास्टर डिग्री के कोर्स शुरू किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसके पहले 0 कार्बन कैंपस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, पूर्वी भारत का दिव्यांगों के लिए पहला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? तो ये रांची में की जाएगी। इसके साथ याद रखना है नई दिल्ली के बारे में। हाल ही में साइबर सुरक्षा पर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है और जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखना है कि जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं उनकी शक्ति को और बढ़ाने के लिए कुछ कानून में संशोधन किया गया है। नेक्स्ट, कौन नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो केपी शर्मा ओली। पुष्प कमल दहल प्रचंड के बाद केपी शर्मा ओली जो है ये नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। और रामचंद्र पौंडेल ये जो है वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, चीन का कौन सा चंद्र मिशन हाल ही में असफल हो गया? यहाँ पे असफल हो जाएगा। ठीक है, असफल हो गया। तो आईएसपीएस जो है चीन का एक चंद्र मिशन था जो हाल ही में असफल हो गया। चांग-ई 6 यह भी जो है ये चीन का ही चंद्र मिशन था और ये विश्व का पहला ऐसा मिशन रहा
जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से मिट्टी का सैंपल लाने में सफल हुआ है। स्टारलिंक, ये जो है स्टारलिंक जो है यह स्पेस एक्स का एक प्रोग्राम था जो बहुत बार यह असफल हुआ है स्टारलिंक। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन कन्जर्वेशन ऑन द लॉ ऑफ द सी का एक उच्च समुद्र संधि अर्थात हाई सी ट्रीटी, जिसे बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन कहा जाता है, जिसमें अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से परे क्षेत्र पर अपनी राजनीतिक उपस्थिति बढ़ाने की अनुमति दी जाती है। हाल में किस देश ने इस पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है? तो अपना देश भारत जो है यूनाइटेड नेशन कन्जर्वेशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, इसके एक ट्रीटी जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, इस ट्रीटी पे हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, भागलपुर बिहार की एक ट्रांसजेंडर महिला जो भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर पुलिस सब इंस्पेक्टर बनी, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मानवी मधु कश्यप। मानवी मधु कश्यप। इसके साथ यह भी याद रखना है कि हाल ही में बिहार में जो दरोगा का रिजल्ट आया तो उसमें 3 ट्रांसजेंडर चुने गए। तो ये महिला ट्रांसजेंडर है और रोहित झा और बंटी कुमार ये दोनों पुरुष ट्रांसजेंडर है, यानी कि 3 ट्रांसजेंडर इस बार चुने गए हैं। नेक्स्ट, वर्ष का तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन का फाइनल इस बार किसने जीता? तो विंबलडन का फाइनल इस बार जो जीता गया है ये बारबोरा क्रिजिस्कोवा, महिला वर्ग में बारबोरा क्रिजिस्कोवा के द्वारा और पुरुष वर्ग में कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है, तो याद रखना है। और इन्होंने यानी कि महिला वर्ग में बारबोरा क्रिजिस्कोवा ने जैस्मिन पेलोनी को हराया है और पुरुष वर्ग में कार्लोस अल्कराज ने रोजर फेडरर को हराया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो आयोजन किया गया था, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में आरेलेना सावालेंका महिला वर्ग में और जैक सिनर जो है वो पुरुष वर्ग में जीता था। और फ्रेंच ओपन जब आयोजित की गई थी तो उसमें महिला वर्ग में एगा स्वियाटेक और पुरुष वर्ग में कार्लोस अल्कराज ने जीता है। तो इन सब का नाम भी याद रखना है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी। कोशिश करके 2-3 बार करके सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।